हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB के जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके बारे में। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले 6 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया था एग्ज़ाम शेड्यूल का। उसमें जो एग्ज़ाम थे वो काफ़ी कम थे, मतलब पूरे अप्रैल में 3-4 कोई एग्ज़ाम थे और फिर जून में 2-3 एग्ज़ाम थे। मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास गिने चुने एग्ज़ाम थे। तो उसके हिसाब से जो थे काफ़ी सारे टीचर उन्होंने क्या अनुमान लगाया था कि अब जो एग्ज़ाम होंगे, खासतौर से जो मेन बड़ा एग्ज़ाम है इनका, जो कि दास ग्रेड 4 का है, जिसको LDC वाला जो हम एग्ज़ाम क्लर्क वाला बोलते हैं, जिसमें वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है। तो वो एग्ज़ाम अब सोचा था सबने कि कम से कम जुलाई या जुलाई के बाद ही होंगे, क्योंकि अभी आप सबको पता है अभी रेलवे के पेपर चल रहे हैं, फिर CGL के पेपर आ जाएंगे और अभी रेलवे में अभी काफ़ी हैं, अभी कांस्टेबल चल रहे हैं, फिर ग्रुप डी है, फिर NTPC के 2 हैं 12th लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के। तो अगर उस सब को देखें तो हमें ये लग रहा था, उम्मीद सबको, कि जो अब हमारे DSSB ग्रेड 4 वगैरह के एग्ज़ाम हैं ये सारे कब होंगे, ये होंगे जुलाई के बाद। लेकिन जैसा कि आज आज इसने DSSB ने एक नया नोटिफिकेशन डाला है एग्ज़ाम शेड्यूल का, तो इसको देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि DSSB का कुछ नहीं पता, ये कभी भी कोई सा भी एग्ज़ाम ले सकती है। तो आप अपने आप को कम से कम मई के लिए तैयार रखें कि मई में आप फुल फुल रेडी होने चाहिए कि आपको मई में अगर पेपर दिलवा दिया जाए तो आप कम से कम 140 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट 140 मार्क्स की होनी है। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखोगे तो आप देख सकते हो कि इसमें जो नया शेड्यूल आया एग्ज़ाम का, उसमें देखो कौन कौन से पेपर दे रखे हैं आपको। जैसे यहाँ पे 16 तारीख को तीनों ही शिफ्टों में एग्ज़ाम करवा रखे हैं, जो कि हमारे पास सेक्शन ऑफिसर है हॉर्टिकल्चर में। इसी तरीके से 17 तारीख को हमारे पास एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा रखा है। ठीक है, इसके अंदर दो दो एग्ज़ाम घुसा दिए हैं, सेक्शन ऑफिसर है और एक हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं। फिर हम आगे चलें, 21 तारीख को फिर से हमारे पास तीनों शिफ्टों में एग्ज़ाम दे रखा है। देखो 21 तारीख को तीनों शिफ्टों में एग्ज़ाम दे रखा है हमें। इसमें सेक्शन ऑफिसर भी है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट भी है, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3। मतलब इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जो इन्होंने किसके अंदर दिए हैं, हमें इसी अप्रैल मंथ के अंदर दे दिए हैं। तो अगर इस कैलेंडर को, इस एग्ज़ाम शेड्यूल को अगर हम अपने दिमाग में रखें तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि DSSB को जब भी जगह मिलेगी इन एग्ज़ामों के बीच में, क्योंकि रेलवे और SSC इनके एग्ज़ामों के बीच में जहाँ भी इसको DSSB को जगह मिलेगी, ये अपने एग्ज़ाम वहाँ पे कंडक्ट करवाने की फुल कोशिश करेगी, क्योंकि भाई इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रेशर होता ही है कि अपना आपकी जो भर्ती है काफ़ी लेट चल रही है उसको पूरी करो। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी LDC की तैयारी कर रहा है, दास ग्रेड 4 की तैयारी कर रहा है, जिसमें आप सबको पता है कि आपका 200 नंबर का पेपर होना है, आप कम से कम 200 में से 140 प्लस का टारगेट करो। ठीक है, और 140 प्लस का टारगेट करने के लिए आपको कम से कम क्या करना है, डेली एक मॉक तो देना ही है। अब एक मॉक आप क्या कर सकते हो भाई, आपने कोई ना कोई मॉक टेस्ट का ऐप ले रखा होगा, उस पे से दे लो। और मैं आपको अगर अपनी तरफ से कोई एडवाइस दूं तो आप कम से कम क्या करो, देखो अभी हमारे वार्डर के पेपर हुए हैं, वार्डर के पेपर हुए हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के हुए हैं और एक मेट्रॉन के हुए हैं। आप इन तीनों पेपरों की जो PDF हैं, आपको कई सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, कई टीचरों ने बना रखे हैं, वहाँ पे से आप इनकी PDF डाउनलोड करो और उसमें से कम 2 एग्ज़ाम, कोई भी 2 पेपर डेली, कोई भी 2 शिफ्ट के आप दिन में, एक दिन में मतलब 2 इसको मॉक टेस्ट दो और एक दिन आप लाइव जो मॉक टेस्ट होता है आपका जो ऐप पे होता है उसको दो। ताकि उससे क्या होगा, आपको जब आप ये 2 डेली के दोगे ऑफलाइन वाले, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कोई क्वेश्चन में आप अटकते हो तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लोगे, आपके पास टाइम बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब आप अपना मॉक उस पर दोगे ऐप पे, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह पे, तो उस पर क्या है, आप टाइम के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करोगे तो आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। और आप मई को मान के चलो कि आपका मई में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, होगा बाद में, मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, जुलाई के बाद हो। लेकिन आप अगर अपने आप को मई के हिसाब से तैयार करके चलोगे तो आपका एग्ज़ाम कभी भी हो जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बाकी एक काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि जो वार्डर के फिजिकल हैं वो कब होंगे। तो भाई आप जिसके भी देखो अच्छे नंबर थे, मैं सिंपल खुली बात करता हूँ, जिसके भी बच्चों के अच्छे नंबर हैं उसने अब तक अपना फिजिकल तैयार कर लिया होगा। अब मेन दिक्कत किन बच्चों को आती है, जैसे अगर मैं जनरल की बात करूँ, 171 पे आपकी कट ऑफ गई है, जो 175 तक हैं वो बेचारे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि भाई हम फिजिकल करें या ना करें, क्योंकि ये 50-50 पटके पड़े हैं। ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा आएगा, फाइनल होगा नहीं होगा, कितने बच्चे पास करेंगे कितने नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ भाई, देखो अभी कुछ नहीं पता किसका क्या होगा। जिसके कम से कम 177 प्लस हैं वो अपने आप को थोड़ा सेफ साइड रख के अपना फिजिकल में फुल फोकस के साथ अपनी तैयारी करो।
और जिसके भाई 177 से थोड़े से कम नंबर है ना, मैं आपको ये कहूँगा फिजिकल की तैयारी तो करते रहो, साथ में अपने जो एलडीसी का पेपर आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक बार चली गई फिर इसकी आपको पता है अभी के लिए डीएसएसबी से बेस्ट जॉब नहीं है, क्योंकि इसमें जिस हिसाब से कंपटीशन है ना के बराबर है। सिर्फ 3.5 लाख फॉर्म है। आप रेलवे का ही देख लो, 450 वैकेंसी थी एसआई की, 15 लाख फॉर्म। ठीक है, अगर आप फॉर्म से ही रेशियो लगाओगे तो 3.5 लाख फॉर्म है बस डीएसएसबी में, और वैकेंसी आपकी 2100 के आसपास है। तो कंपटीशन सबसे कम इसी में मिलेगा आपको, और इससे ज़्यादा कम कंपटीशन किसी जॉब में नहीं है। तो आप अपने आप को जिसके भी 177 से कम है, मतलब अगर ओवरऑल बात करूं तो जिसके भी लिस्ट से कम 7-8 नंबर ऊपर हैं, वो अपने आप को सेफ साइड मान के अपने फिजिकल पे फुल फोकस से लग जाओ। और जिसके भी 7-8 नंबर से कम हैं वो भाई अपना देखो फिजिकल की तैयारी करते रहो, लेकिन साथ में डीएसएसबी का जो एलडीसी वाला पेपर आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस रखो। ठीक है, तो आज इसी वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो या अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, जो भी आपको इसके जो वार्डर एएस या मैटन के किसी भी, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हो। थैंक यू।